सोचिए, एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जिसमें पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति हो। एक ऐसा भजन जो भक्ति का चरम हो। पर क्या हो अगर कोई कहे कि इसे किसी संत या ऋषि ने नहीं बल्कि एक असुर राजा ने रचा था। आज हम शिव तांडव स्तोत्रम की इसी हैरान कर देने वाली कहानी और इसके गहरे अर्थों को समझेंगे। जरा सुनिए, इन शब्दों में जो एक गूंज है, जो एक ऊर्जा है, उसे महसूस कीजिए। ये पंक्तियां भगवान शिव का एक चित्र बनाती हैं। उनकी घनी जंगल जैसी जटाओं से गंगा की धारा बह रही है और गले में एक विशाल सर्पमाला की तरह लिपटा हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शक्ति का एक जीता जागता दृश्य है। तो सवाल उठता है, इतनी गहरी भक्ति, इतनी शक्तिशाली कल्पना, आखिर कौन हो सकता है इसका रचयिता? कोई महान ऋषि या शायद कोई देवता? जवाब आपको सचमुच चौंका देगा। इसका रचयिता कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम आमतौर पर भक्ति से तो बिल्कुल नहीं जोड़ते। चलिए जानते हैं इस अप्रत्याशित निर्माता के बारे में। जी हाँ, ये शक्तिशाली शब्द लंका के असुर राजा रावण के हैं। कहानी कुछ यूं है कि अपने अहंकार में रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। जब शिव ने बस अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया तो रावण का हाथ नीचे फंस गया। दर्द और पछतावा में उसने शिव की स्तुति में इस स्तोत्र की रचना की। एक खलनायक और उसके कलम से निकली भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा, यही बात इसे इतना असाधारण बनाती है। तो रावण ने अपने इस स्तोत्र में आखिर देखा क्या? उसने शिव के उस रूप को देखा जो विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक है। उनका ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव। ये स्तोत्र उसी प्रचंड ऊर्जा का एक शब्द चित्र है। रावण शिव की जटाओं को सिर्फ बाल नहीं बल्कि एक घना जंगल, एक जटाटवी की तरह देखते हैं। और जरा कल्पना कीजिए, इसी रहस्यमयी जंगल से जीवन देने वाली पवित्र गंगा नदी निकल रही है जो हर चीज को शुद्ध कर देती है। और फिर देखिए, उनके गले में कोई फूलों की माला नहीं है बल्कि एक विशाल सर्प लिपटा हुआ है। ये सिर्फ एक आभूषण नहीं, ये इस बात की घोषणा है कि शिव काल और मृत्यु के भी स्वामी हैं। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली दृश्य। उनके माथे पर उनकी तीसरी आंख से आग की लपटें निकल रही हैं। स्तोत्र में इसके लिए कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है, धग 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 गज्ज्वल। इन अक्षरों को सुनते ही जैसे आग की धधक सुनाई देती है। ये तांडव की ऊर्जा का कितना सटीक वर्णन है। लेकिन तांडव स्तोत्रम सिर्फ देखने की चीज नहीं है। इसे सुनना, इसे महसूस करना, वो एक अलग ही अनुभव है। इसकी असली शक्ति इसके शब्दों में नहीं बल्कि इसकी ध्वनि में छिपी है। ये स्तोत्र वीर रस में रचा गया है, मतलब इसमें वीरता और ऊर्जा का भाव है। ये कोई शांत मीठी मीठी प्रार्थना नहीं है। नहीं, ये तो एक युद्ध घोष जैसा है जो सुनने वाले में भी शक्ति और साहस भर दे। शायद रावण को उस क्षण इसी ऊर्जा की जरूरत थी। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है? इसके उच्चारण से। इसका लयबद्ध गायन, ऊर्जावान स्वर और सबसे जरूरी ट और ड जैसी कठोर ध्वनियों पर जोर। जब इसे सुना जाता है तो ये शब्द शिव के डमरू की ढम-ढम जैसी एक ताल पैदा करते हैं। ये भजन, ये स्तोत्र अपने आप में ही एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो इस शक्तिशाली ध्वनि और कल्पना का आखिर मकसद क्या है? देखिए, हर भक्ति की तरह इसका भी एक लक्ष्य है और एक फल भी। इस स्तोत्र की बनावट ना बहुत ही खूबसूरत है। पहले हिस्से में तो रावण शिव की महिमा का गुणगान करते हैं, उनके अद्भुत रूप को देखकर हैरान हैं। लेकिन फिर स्तोत्र का रुख बदलता है। अब ये एक भक्त की निजी प्रार्थना बन जाती है जिसमें वो अपने लिए और भविष्य के सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो आखिर मिलता क्या है इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ करने से? इसके अंतिम श्लोकों में, जिन्हें फलश्रुति कहते हैं, इसके लाभों के बारे में साफ साफ बताया गया है। स्तोत्र में ये वादा किया गया है कि जो भी शाम की पूजा में इसका पाठ करेगा उसे स्थिराम लक्ष्मी मिलेगी, यानी कभी ना खत्म होने वाला धन। साथ ही रथ, हाथी और घोड़ों का भी वादा है, जो उस युग में शक्ति, सम्मान और समृद्धि के सबसे बड़े प्रतीक हुआ करते थे। लेकिन इन सारी भौतिक चीजों से भी बड़ा एक आध्यात्मिक इनाम है। ये श्लोक कहता है कि जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वो हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है, यानी सांसारिक सुख से भी ऊपर मोक्ष का मार्ग।
और यहीं पर ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, एक ऐसा स्तोत्र जो पाठ करने वाले को शुद्धि और पवित्रता का वादा करता है, उसकी रचना एक असुर ने की थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि भक्ति किसी को भी शुद्ध कर सकती है? क्या अच्छाई और बुराई की हमारी समझ उतनी सीधी है जितना हम सोचते हैं? शिव तांडव स्तोत्रम हमें शायद यही दिखाता है कि सच्ची भक्ति इन सभी सीमाओं से परे है।